चौथा और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें 1 सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिचालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा भी होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता रहता है। यात्रा पहली 3 बार की तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, ये हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार बुलाया गया है, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। ये रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ जैसे वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत ये शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग हैं। वस्तुतः ये सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वो नितांत स्थानीय था और सामान्य भी, ऐसा जिसे वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो ये सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों इतने विषाक्त हो गए हैं जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए हमें तुम्हें अब सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थ लोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी संपदा पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथ प्रयोगों का
खतरा इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पात की तरह हो रही है। यह क्या खाएंगे, रहेंगे कहां? इन सब विपत्तियों, विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं, उसमें जो भी सांस लेता है वो अचिंत्य चिंतन अपनाता है और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आ जाती है। यह अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा, नर पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन भगवान जैसे बड़े कदम उठाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत दीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूक आदेश स्थूलतः या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई ननुनच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञायोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि ये सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? परिस्थितियों के संदर्भ में आपका जो भी निर्देश होगा वो करेंगे। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको विश्व मानवता को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न वदन स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचना स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है, 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम न संभाल लें, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देश हो गया। अब करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया।
इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। पहला, वायुमंडल का संशोधन। दूसरा, वातावरण का परिष्कार। तीसरा, नवयुग का निर्माण। चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण समापन। और पांचवा, देव मानवों का उत्पादन अभिवर्धन। ये पांचों काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भगीरथ और दधीचि की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इनके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को सफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है उसे अपने समर्थ सुयोग्य परिजनों के सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा, हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप से चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी उन ऋषियों का तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव की, आत्मिक ऊर्जा की कमी का कभी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः ये 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी 1984 से प्रारंभ हो गई। तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य। अरविंद ने विलायत से लौटते ही अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उपाय संभव थे वो सभी किए, पर बात बनती न दिखाई पड़ी। राजाओं को संगठित करके, विद्यार्थियों की सेना बनाकर, पार्टी गठित करके उन्होंने देख लिया कि इतनी सशक्त सरकार के सामने ये छिटपुट प्रयत्न सफल न हो सकेंगे। इसके लिए समान स्तर की सामर्थ्य टक्कर लेने के लिए चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह जैसा समय उन दिनों संभव नहीं था। ऐसी दशा में उन्होंने आत्मशक्ति उत्पन्न करने और उसके द्वारा वातावरण गर्म करने का काम हाथ में ले लिया। अंग्रेजों की पकड़ से अलग हटकर वे पौंडीचेरी चले गए और एकांतवास, मौन साधना सहित विशिष्ट तप करने लगे। लोगों की दृष्टि में वो पलायनवाद भी हो सकता था, पर वस्तुतः वैसा था नहीं। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार उसके द्वारा अदृश्य स्तर की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। वातावरण गर्म हुआ और एक ही समय में देश के अंदर इतने महापुरुष उत्पन्न हुए जिनकी इतिहास में अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं मिलती। राजनीतिक नेता कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, किंतु महापुरुष हर दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं, जिनका व्यक्तित्व कहीं अधिक ऊंचा होता है। इसीलिए जनमानस को उल्लासित, आंदोलित करने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। 2000 वर्ष की गुलामी में बहुत कुछ गंवा बैठने वाले देश को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता थी। वे एक नहीं, अनेकों एक ही समय में उत्पन्न हुए
प्रचंड ग्रीष्म में उठते चक्रवातों की तरह। अरविंद का वो संकल्प कालांतर में ठीक प्रकार संपन्न हुआ, जिसे वे अन्य उपायों से पूरा कर सकने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। यह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपनाकर संपादित नहीं की जा सकती। एकाग्रता और एकात्मता संपादित करने के लिए बहुमुखी बाह्याचारों में, प्रचार प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता। उससे शक्तियां बिखरती हैं। फलतः केंद्रीकरण का वो प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य किरणों को आतिशी शीशे पर केंद्रित करने की तरह अग्नि उत्पादन जैसी प्रचंडता उत्पन्न कर सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड की गुफाओं में वसोधरा शिखर के पास चले गए। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक शब्द भी बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे कम में संभव भी नहीं हो सकता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमण का मौन तब चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में अनेक उच्च स्तरीय आत्माओं की विशिष्ट तपश्चर्याएं इसी निमित्त चली। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों को सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान न लग सकेगा, किंतु सूक्ष्मदर्शी तथ्यान्वेषी उन रहस्यों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा उपाय उपचार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बार की विशिष्ट तपश्चर्या वातावरण के प्रवाह को बदलने सुधारने के लिए की गई है। इसलिए उसका स्तर और स्वरूप कठिन है। आरंभिक दिनों में जो काम कंधे पर आया था, वो भी लोकमानस को परिष्कृत करने, जागृत आत्माओं को एक संगठन सूत्र में पिरोने और रचनात्मक गतिविधियों का उत्साह उभारने का था। इसके लिए वक्ता, संगठन, गायक एवं प्रचार साधन जुटाने से काम चलने वाला न था। इतने भर से काम चल जाया करे तो इसकी व्यवस्था संपन्न लोग अपनी जेब से अथवा दूसरों से मांग जांच कर आसानी से पूर्ण कर लिया करते, और अब तक स्थिति को बदल कर कुछ से कुछ बना लिया गया होता। कईयों ने पूरे जोर शोर से ये प्रयत्न किए भी, प्रचारात्मक साधनों के अंबार भी जुटाए हैं, पर उनके बलबूते कुछ ऐसा न बन पड़ा जिसका कारगर प्रभाव हो सके। वस्तु स्थिति को समझने वाले निर्देश ने सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा। 24 साल की गायत्री महापुरुष चरण साधना श्रृंखला का पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा, उसमें श्रेय है। कमाई की वह हुंडी ही अब तक काम देती रही। अपना व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इस 24 वर्ष के संचित भंडार को खर्च किए जाने की बात ही समझी जा सकती है। उस समय भी मात्र जब संख्या ही पूरी नहीं की गई थी, वरन साथ कितने ही अनुबंध, अनुशासन एवं व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। जब संख्या तो ज्यों त्यों करके कोई भी खाली समय वाला पूरी कर सकता है, पर विलासी एवं अस्त व्यस्त जीवनचर्या अपनाने वाला कोई व्यक्ति इतनी भर चिन्ह पूजा से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। साथ में तपश्चर्या के कठोर विधान भी जुड़े रहने चाहिए, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीरों को तपाते और हर दृष्टि से समर्थ बनाते हैं। संचित कषाय कल्मश भी आत्मिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़े व्यवधान होते हैं। उनका निवारण एवं निराकरण भी इसी भट्टी में प्रवेश करने से बन पड़ता है। जमीन में से निकालते समय लोहा मिट्टी मिला कच्चा होता है,
अन्य धातुएं भी ऐसी ही अनगढ़ स्थिति में होती हैं। उन्हें भट्टी में डालकर तपाया और प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाता है। रस शास्त्री बहुमूल्य रस भस्म बनाने के लिए कई कई अग्नि संस्कार करते हैं। कुम्हार के पास बर्तन पकाने के लिए उन्हें आवे में तपाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा साधना धर्म धारणा तो प्रकट है ही, साथ ही वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए तपश्चर्या भी समय समय पर अपनाते रहते हैं। ये प्रक्रिया अपने अपने ढंग से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को संपन्न करनी पड़ी है, करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उन्नयन परिपोषण इसके बिना हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता और परिपक्वता न हो तो कहने योग्य, सराहने योग्य सफलताएं प्राप्त करने का सुयोग ही नहीं बनता। कुचक्र, छद्म और आतंक के बलबूते उपार्जित की गई सफलताएं जादू तमाशे में हथेली पर सरसों जमाने जैसे चमत्कार दिखाकर तिरोहित हो जाती हैं। बिना जड़ का पेड़ कब तक टिकेगा और किस प्रकार फूलेगा फलेगा। तपश्चर्या के मौलिक सिद्धांत हैं संयम और सदुपयोग। इंद्रिय संयम द्वारा पेट ठीक रहने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य पालन से मनोबल का भंडार चुकने नहीं पाता। अर्थ संयम से नीति की कमाई से औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करना पड़ता है। फलतः न दरिद्रता फटकती है और न ही बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है। समय संयम से व्यस्त दिनचर्या बनाकर चलना पड़ता है। श्रम तथा मनोयोग को निर्धारित सत्प्रयोजनों में लगाए रहना पड़ता है। फलतः कुकर्मों के लिए समय ही नहीं बचता। जो बन पड़ता है श्रेष्ठ और सार्थक ही होता है। विचार संयम से एकात्मता सधती है। आसिक्तता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का दृष्टिकोण विकसित होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की साधना सहज सधती रहती है। संयम का अर्थ है बचत। चारों प्रकार का संयम बरतने पर मनुष्य के पास इतनी अधिक सामर्थ्य बच रहती है जिसे परिवार निर्वाह के अतिरिक्त महान प्रयोजनों में प्रचुर मात्रा में भली प्रकार लगाया जाता रहे। संयमशीलों को वासना, तृष्णा और अहंता की खाई पाटने में मरना खपना नहीं पड़ता। इसलिए सुध उद्देश्यों की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर व्यस्तता, अभावग्रस्तता, चिंता, समस्या आदि के बहाने नहीं गढ़ने पड़ते। स्वार्थ परमार्थ साथ साथ सधते रहते हैं और हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जीने का अवसर मिल जाता है। इसी मार्ग पर अब से पूर्व मार्गदर्शक ने चलना सिखाया था। वो क्रम अनवरत रूप से चलता रहा जब तक वातावरण में बैटरी चार्ज करने के लिए बुलाया जाता रहा। विगत 30 वर्षों में एक वर्ष के लिए एकांतवास और विशेष साधना उपक्रम के लिए जाना पड़ा है। इसका उद्देश्य एक ही था, तपश्चर्या के उत्साह और पुरुषार्थ में श्रद्धा और विश्वास में कहीं कोई कमी न पड़ने पाए, और जहां कमी पड़ रही हो उसकी भरपाई होती रहे। भागीरथ शिला गंगोत्री में की गई साधना से धरती पर ज्ञान गंगा की प्रज्ञा अभियान की अवतरण की क्षमता एवं दिशा मिली। इस बार उत्तर काशी के परशुराम आश्रम में वो कुल्हाड़ा उपलब्ध हुआ जिसके सहारे व्यापक अवांछनीयता के प्रति लोकमानस में विक्षोभ एवं आक्रोश उत्पन्न किया जा सके। पौराणिक परशुराम ने धरती पर से अनेक आतताइयों के अनेक बार सिर काटे थे। अपना सिर काटना ब्रेन वॉशिंग है। विचार क्रांति एवं प्रज्ञा अभियान में सृजनात्मक ही नहीं, सुधारात्मक प्रयोजन भी सम्मिलित हैं। ये दोनों ही उद्देश्य
जिस प्रकार जितने व्यापक क्षेत्र में जितनी सफलता के साथ संपन्न होते रहे हैं, उनमें न शक्ति कौशल है, न साधनों का चमत्कार, न परिस्थितियों का संयोग। ये मात्र तपश्चर्या की सामर्थ्य से ही संपन्न हो सका। ये जीवनचर्या के अद्यावधि भूतकाल का विवरण हुआ। वर्तमान में इसी दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए उस शक्ति ने निर्देश किया है, जिस सूत्रधार के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते हुए समूचा जीवन गुजर गया। अब हमें तपश्चर्या की एक नवीन उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना पड़ा है। सर्वसाधारण को इतना ही पता है कि हम एकांतवास में हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। यह जानकारी सर्वथा अधूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के रोम रोम में कर्मठता, पुरुषार्थ परायणता, नियमितता, व्यस्तता भरी पड़ी हो, वह इस प्रकार का निरर्थक और निष्क्रिय जीवन जी ही नहीं सकता, जैसा कि समझा जा रहा है। एकांतवास में हमें पहले की अपेक्षा अधिक श्रम करना पड़ा है, अधिक व्यस्त रहना पड़ा है, तथा लोगों से न मिलने की विधा अपनाने पर भी इतनों से, ऐसों से ही संपर्क सूत्र जोड़ना पड़ा है, जिनके साथ बैठने में ढेरों का ढेरों समय चला जाता है, पर मन नहीं भरता। फिर एकांत कहां हुआ? न मिलने की बात कहां बन पड़ी? मात्र कार्यशैली में ही राय रत्ती परिवर्तन हुआ। मिलने जुलने वालों का वर्ग एवं विषय भर बदला। ऐसी दशा में अकर्मण्य और पलायनवाद का दोष ऊपर कहां लदा? तपस्वी सदा ऐसी ही रीति नीति अपनाते हैं। वे निष्क्रिय दिखते भर हैं, वस्तुतः अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। लट्टू जब पूरे वेग से घूमता है तब स्थिर खड़ा भर दिखता है। उसके घूमने का पता तो तब चलता है जब चाल धीमी पड़ती है और बैलेंस लड़खड़ाने पर औंधा गिरने लगता है। आइंस्टीन जिन दिनों अत्यधिक महत्वपूर्ण अणु अनुसंधान में लगे थे, उन दिनों उनकी जीवनचर्या में विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया था। वे भव्य भवन में एकाकी रहते थे। सभी साधन सुविधाएं उसमें उपलब्ध थीं। साहित्य, प्रयोग उपकरण एवं सेवक सहायक भी, वे सभी दूर रखे जाते थे, ताकि एकांत में एकाग्रता पूर्वक बन पड़ने वाले चिंतन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। वे जब तक चाहते नितांत एकांत में सर्वथा एकाकी रहते। कोई उनके कार्य में तनिक भी विक्षेप नहीं कर सकता है। जब वो चाहते घंटी बजाकर नौकर बुलाते और सभी वस्तु या व्यक्ति प्राप्त कर लेते। मिलने वाले मात्र कार्ड जमा कर जाते और जब कभी उन्हें बुलाया जाता तब की महीनों प्रतीक्षा करते। घनिष्ठता बताकर कोई भी उनके कार्य में विक्षेप नहीं कर सकता था। इतना प्रबंध बन पड़ने पर ही उनके लिए यह संभव हुआ था कि संसार को आश्चर्यचकित कर देने वाली, मनुष्य जाति को महान अनुदान देने वाली उपलब्धियां प्रस्तुत कर सके। यदि यार बाशों से घिरे रहते, उथले कार्यों में रस लेकर समय गुजारते, तो अन्यान्यों की तरह वो भी बहुमूल्य जीवन का कोई कहने लायक लाभ न उठा पाते। प्राचीन काल के ऋषि तपस्वियों की जीवनचर्या ठीक इसी प्रकार की थी। उनके सामने आत्मविज्ञान से संबंधित अगणित अनुसंधान कार्य थे। उसमें तन्मयता पूर्वक अपना काम कर सकने के लिए वे कोलाहल रहित स्थान निर्धारित करते थे और पूरी तरह तन्मयता के साथ निर्धारित प्रयोजनों में लगे रहते थे। अपने सामने भी प्रायः इसी स्तर के नए कार्य करने के लिए रख दिए गए। वे बहुत वजनदार हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी। इनमें से एक है विश्वव्यापी सर्वनाशी विभीषिकाओं को निरस्त कर सकने योग्य आत्मशक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है सृजन शिल्पियों को जिस प्रेरणा और क्षमता के बिना कुछ करते धरते नहीं बन पड़ा है, उसकी पूर्ति करना। तीसरा है नवयुग के लिए जिन सत प्रवृत्तियों का
सूत्र संचालन होना है, उनका ताना बुनना और ढांचा खड़ा करना। ये तीनों ही कार्य ऐसे हैं जो अकेले स्थूल शरीर से नहीं बन सकते। उसकी सीमा और सामर्थ्य अति न्यून है। इंद्रिय सामर्थ्य थोड़े दायरे में काम कर सकती है और सीमित वजन उठा सकती है। हाड़ मांस के पिंड में बोलने, सोचने, चलने, करने, कमाने, पचाने की बहुत थोड़ी सामर्थ्य है। उतने भर से सीमित काम हो सकता है। सीमित कार्य से शरीर यात्रा चल सकती है और समीपवर्ती संबद्ध लोगों का यतिकंचित भला हो सकता है। अधिक व्यापक और अधिक बड़े कामों के लिए सूक्ष्म और कारण शरीरों के विकसित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों जब समान रूप से सामर्थ्यवान और गतिशील होते हैं, तब कहीं इतने बड़े काम बन सकते हैं जिनके करने की इन दिनों आवश्यकता पड़ गई है। रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति आई थी। उन्हें व्यापक काम करने के लिए बुलाया गया। योजना के अनुसार उन्होंने अपनी क्षमता विवेकानंद को सौंप दी तथा उनके कार्य क्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे कर ही नहीं पा रहे थे, सो उन्होंने उसे निसंकोच छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान देते रहने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया था। उसकी पूर्ति के बिना गाड़ी रुकती, इसलिए स्वेच्छापूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनकी निर्देशक सत्ता ने उन्हें संकेत किया था। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। उनका अभाव खटका, शोक भी मना, पर हुआ वो जो श्रेयस्कर था। दिवंगत होने के उपरांत उनकी सामर्थ्य हजारों गुना अधिक बढ़ गई। इसके सहारे उन्होंने देश एवं विश्व में अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया। जीवन काल से वे भक्तजनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को अपना संग्रह सौंपने में समर्थ हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिल गया, तो उनसे उत्तरी क्षेत्रों में इतना काम किया जा सका जिसका लेखा जोखा ले सकना, सामान्य स्तर की जांच पड़ताल से समझ सकना संभव नहीं था। ईसा की जीवनचर्या भी ऐसी ही है। वे जीवन भर बहुत दौड़ धूप के उपरांत मात्र 13 शिष्य बना सके। देखा कि स्थूल शरीर की क्षमता से उतना बड़ा काम न हो सकेगा जितना कि वो चाहते हैं। तो ऐसी दशा में यही उपयुक्त समझा कि सूक्ष्म शरीर का अवलंबन कर संसार भर में ईसाई मिशन फैला दिया जाए। ऐसे परिवर्तनों के समय महापुरुष पिछला हिसाब किताब साफ करने के लिए कष्ट साध्य मृत्यु का वर्ण करते हैं। ईसा का क्रूस पर चढ़ना, सुकरात का विष पीना, कृष्ण को तीर लगना, पांडवों का हिमालय में गलना, गांधी का गोली खाना, आद्य शंकराचार्य को भगंदर होना, ये बताता है कि अगले महान प्रयोजनों के लिए जिन्हें स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना होता है, वो उपलब्ध शरीर का इस प्रकार अंत करते हैं जिसे बलिदान स्तर का प्रेरणा प्रदान करने वाला और अपने चलते समय का पवित्रता प्रखरता प्रदान करने वाला कहा जा सके। हमारे साथ भी यही हुआ है, वह आगे होना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।